राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव जी देवनानी जी, राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बरवे जी, कुलगुरु प्रोफेसर नंदकिशोर जी पांडे, यहाँ उपस्थित कुलगुरु डॉक्टर त्रिभुवन शर्मा जी, पूर्व कुलगुरु सेनेस्टियन कुलगुरु प्रोफेसर देवस्वरूप जी, पूर्व कुलगुरु त्रिवेदी जी, पूर्व कुलगुरु सुधीर राजीव जी, प्रबंध मंडल एवं अकादमिक काउंसिल के सदस्य, आचार्य, निदेशक, अधिकारी, अभिभावक, छात्र छात्राएं, मीडिया बंधु, छायाचित्रकार भाई और बहनों, मैं दीक्षांत के इस पावन पर्व की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दीक्षांत का अर्थ है कि ज्ञान के हस्तांतरण का पर्व। हमारे यहाँ तृतीय उपनिषद के शिक्षावली में समावतरण संस्कार के बारे में उल्लेख है। गुरुकुल में जब शिक्षा पूरी हो जाती तो गुरु अपने शिष्यों को अंतिम दीक्षा शिक्षा देते थे और वो सभी शिष्य वो दीक्षा का पालन भी करते थे। अभी होता कि नहीं, आप सब जानते होंगे क्या क्या होता है, तो आप सभी को मालूम है। ये अंतिम शिक्षा होती है, यहाँ सत्य बोले, धर्म के मार्ग पर चले, स्वाध्याय में आलस्य न करे, प्राप्त शिक्षा की कभी अहंकार न पाले, गुरु शिष्यों के जीवन व्यवहार का अंतिम उपदेश देते, वही समावर्तन संस्कार होता है। यही आज का दीक्षांत समारोह है। दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं बल्कि विद्यार्थियों के नवजीवन का आरंभ भी है। यही वह समय है जब आप अपनी प्राप्त शिक्षा का उपयोग राष्ट्र और समाज के विकास में करने के लिए तैयार होते हैं। आज जिन विद्यार्थियों को डिग्री और पदक प्राप्त हुए हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई। उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ने पत्रकारिता का जनसंचार की शिक्षा प्राप्त की है। ये वह शिक्षा है जो जनमन को जागरूक करने के साथ ही उन्हें अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग करते हुए के प्रति दायित्व बोध से जोड़ता है। हमारे यहाँ आजादी आंदोलन में पत्रकारिता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रेस ने तब स्वदेशी बहिष्कार और सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जनमत तैयार किया और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट की। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हरिजन अखबारों में माध्यम से अहिंसक संघर्ष का संदेश दिया। वही बाल गंगाधर तिलक ने अपने मराठी समाचार पत्र केसरी और अंग्रेजी पत्र मराठा के जरिए देश में उग्र राष्ट्रवाद की भावना जगाई। गणेश शंकर विद्यार्थियों ने अपने समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से ब्रिटिश सरकार से अत्याचारों के खिलाफ मुखर आवाज उठाई।
उन्होंने सबसे पहले हमारे यहाँ पत्रकारिता को जन सरोकारों, किसानों, मजदूरों और क्रांतिकारियों का आवाज बनाया। मुझे याद है कि राजस्थान में जो पहला पत्रकार या पत्रकारिता शुरू हुई, वो उसका शुरुआत है 1849 और उनके संपादक थे पंडित लल्लू लाल जी ने वो शुरुआत की थी भरतपुर में, और उसका नाम था मजहरल सरूर नाम का। हिंदी और उर्दू दोनों वर्तमान पत्र उन्होंने शुरू किए थे लल्लू लाल जी ने, और वो भी कई दिन चले। फिर 1890 में अजमेर से राजपूताना गजेट और राजस्थान समाचार जैसे पत्र निकाले। संपादक थे अमृतदास चारण। अमृतदास चारण उन्होंने अजमेर से राजस्थान समाचार पत्र निकाला था। राजस्थान में क्रांतिकारी पत्रकारिता के पुरोधा विजय सिंह पथिक थे। नाम तो सुने होंगे आपने। तो 1919 में वर्धा से, बाद में अजमेर से नवीन राजस्थान, बाद में तरुण राजस्थान का भी संपादन किया। उनके साथ जय नारायण व्यास अखंड भारत ये नाम का भी उन्होंने पत्रकारिता चलाई। ऋषि दत्त मेहता ने राजस्थान साप्ताहिक चलाया, ये भी आपका यहाँ याद है। हरिभाऊ उपाध्याय, इन्होंने त्याग भूमि नाम का ही एक पत्र निकाला। स्वर्गीय हरिदेव जोशी का योगदान ही बहुत है। फिर बिशन सिंह शेखावत है, गौरी शंकर उपाध्याय, कर्पूर चंद कुली जी है। ऐसे बड़े बड़े लोग भी इस पत्रकारिता में, राजस्थान में जिनका नाम आप भी लोग लेते हैं, ऐसे लोग हुए। और ये तो सही है कि पत्रकारिता में आप तो सभी अभी पत्रकार बने, कई पुराने भी पत्रकार हो गए। अभी पत्रकार तो ऐसे होते कि फिर कई बात में वर्तमान बात को देना, जो घटना घड़ी उसका वर्णन करके देना। लेकिन जो घटना घड़ी और किसी का भाषण हुआ, अभी हमारे बैरा साहब का भाषण हुआ, मंत्री है, तो इसमें से कुछ पत्रकार तो पॉजिटिव सोचेंगे, कुछ बोले में पॉजिटिव कौन पढ़ता है, पॉजिटिव कोई नहीं पढ़ता, उसमें निगेटिव क्या है वो देखो। वो उतना छापे तो लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, एक दूसरों को भी बोलते हैं। तो कुछ पत्रकार जो पुराने पत्रकार है, वो भाषण में कहते हर बार कि आदमी को कुत्ता काटा, ये न्यूज नहीं, कुत्तों को आदमी ने काटा, ये ब्रेकिंग न्यूज है। कुत्तों को आदमी ने काटा, अभी तो ऐसा होता नहीं। जैसे आज पेपर में भी कुछ बात नहीं है, अमेरिका के अध्यक्ष ने कहा कि 5 दिन हम बम नहीं डालेंगे। कुछ लोग बोले कि ये तो कुछ ब्रेकिंग न्यूज नहीं, बम नहीं डालेंगे। अमेरिका बड़े राष्ट्र के राष्ट्रपति
ट्रम्प डोनाल्ड घबरा गए। ये ब्रेकिंग न्यूज है। घबरा गए, उन्होंने घोषणा कर दी हम बम नहीं डालेंगे। तो जिसकी सोच होती है, जिसकी उसकी आदत होती है, जिसकी उसकी तमन्ना होती है कि क्या देना और लोगों को क्या पसंद आता है, और लोगों को जो पसंद आता है वही वही बाहर दिए तो पेपर भी अच्छा चलता है, या भी लोगों का अनुभव भी होता है। तो ऐसे में ऐसे आप देखते होंगे। लेकिन मैं उल्लेख किया कि वर्तमान पत्र में इस पे हमारे स्वातंत्र के इसमें भी बहुत पत्रकारों ने काम किया है, वर्तमान पत्र की बहुत भूमिका रही है। तो सावरकर जी ने बोला है, उनका तो 1937 में उनका जो नजर कैद में थे वो समाप्त हो गए। और सावरकर ऐसे एक योद्धा है कि हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा शारीरिक पीड़ा, मन की पीड़ा किसको दिए होंगे अंग्रेजों ने, तो एकमात्र है सावरकर जी। सावरकर जी कोलू का घाना भी किया, मार भी खाया, चाबुक से मार भी खाते थे, एक अंधेरे कोठरी में रहते थे, जहां फांसी होती थी वो फांसी वालों को भी वहां से उनके रूम से देखना, ऐसी व्यवस्था भी की गई थी अंडमान में। ये उनका मन का और शरीर का भी बहुत उसमें तकलीफ हुई, लेकिन वो राष्ट्रभक्त और देश के लिए उन्होंने बहुत काम किया। ये आपको मालूम है, वो कहते थे मातृभूमि हमारी, मातृभूमि हमारी, शासन अंग्रेजों का, सरकार अंग्रेजों का,